बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूएचएस की फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट प्राइवेट एमबीबीएस के लिए डिस्प्ले हो चुकी है। अब आपने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं जिसके बाद आपका एडमिशन जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। वो स्टूडेंट जो नम्स का वेट कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। यूएचएस की इस लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी चेक कर सकती हैं। आपने पोर्टल ओपन करना है यूएचएस का, और ये पब्लिक है, प्राइवेट का भी ओपन नहीं हुआ लेकिन आज की डेट में ओपन हो जाएगा। इसी तरह का पोर्टल होगा प्राइवेट का, आप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने अनपेड चलान आ रहा होगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे जिसकी अमाउंट 6 लाख होगी, और आपको 30 दिसंबर से पहले पहले आपने इसको फी को पे करना होगा बैंक ऑफ पंजाब में या नेशनल बैंक में। और अगर आपने फी को 3 डेज के अंदर पे नहीं किया और आप कॉलेज की अपग्रेडेशन का वेट कर रही हैं तो आपका नेम नेक्स्ट कॉलेज में नहीं आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट को इस पॉइंट को लाजमी समझना है। जिस कॉलेज में भी आपका नेम आ चुका है आपने वहाँ फी लाजमी सबमिट करनी है। ये नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने वहाँ से ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे पोर्टल से, और कंसर्न फॉर्म को आपने डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपने अपना कंसर्न देना है कॉलेज को कि आप इस कॉलेज में स्टे करना चाहती हैं या आप अपग्रेड होना चाहती हैं। ठीक है, और आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगी, कॉलेज में स्टे करने का ऑप्शन भी मिलेगा और आप कॉलेज से अपग्रेड भी हो सकती हैं। या आपने खुद ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जब आप फी को पे करेंगे, पे करने के बाद अब आपने कॉलेज को विजिट करना होगा। जैसे आप कॉलेज को विजिट करेंगे, कॉलेज को विजिट करने से पहले आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, कंसर्न फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको आपने फिल करना है, कंप्लीट करने हैं। रिस्पेक्टिव कॉलेज को आप विजिट करेंगे। कॉलेज को विजिट करने के बाद आपने साइन और स्टैम्प करवाना होगा। अपने कॉलेज से फॉर्म को, ज्वाइनिंग रिपोर्ट को, कंसर्न फॉर्म को साइन और स्टैम्प करवाएंगे, और कॉलेज की फी को आप सबमिट करवाएंगे। बिफोर 30 दिसंबर 5 PM से पहले पहले आपने ये सारा काम कंप्लीट करना है। अगर आपने अपग्रेड होना है तो आप उनको ऑप्शन दे देंगे कि मेरा नाम अपग्रेड कर दीजिएगा, तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक आपका नेम अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आप उसी कॉलेज में स्टे करना चाहते हैं तो आप उनको वहां पर ऑप्शन मेंशन कर देंगे कि मैंने इसी कॉलेज में रहना, मेरा नेम अपग्रेड ना हो, आपका नेम उसी कॉलेज में ही स्टे होगा, आपका नेम आपका अपग्रेड नहीं होगा। तो यहाँ लेकिन फी आपने लाजमी सबमिट करवानी होगी। और उसके बाद आपने स्कैन कॉपी जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट की और कंसर्न फॉर्म की यूएचएस की वेबसाइट पे अपलोड भी करनी है, और उनको आपने ईमेल भी करना है। इस ईमेल एड्रेस पर 30 दिसंबर से पहले पहले आपने ईमेल करना है। अब जो सेकंड लिस्ट थी वो 29 दिसंबर की डेट थी, लेकिन अब 29 को नहीं, 30 दिसंबर को ही लगेगी सेकंड लिस्ट। ठीक है, और सेकंड लिस्ट में आपका नेम अपग्रेड हो जाएगा, जबकि थर्ड लिस्ट जो है वो 3 जनवरी को डिस्प्ले होगी। अब मीनवाइल 1 जनवरी को ही आपकी जो है वो नम्स की, ये नम्स की डेट है, 1 जनवरी को कॉलेज वाइज लिस्ट जो है, सिलेक्शन लिस्ट, वो डिस्प्ले होगी। अगर आपका नम्स में नेम आ जाता है कॉलेज के अंदर फर्स्ट लिस्ट में, तो आप यूएचएस को, अब आप अपने कॉलेज को विजिट करेंगे, यूएचएस को इन रिटर्न में देंगे कि हमने अपनी फी जो है वो विड्रॉ करें, हमारा नेम सीएमएच में आ चुके हैं या नम्स के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं और हमने एडमिशन वहां लेने हैं, तो कॉलेज वाले आपकी पूरी फीस जो है वो वापस कर देंगे। यूएचएस कॉलेज वाले आपकी सारी की सारी फी वापस कर देंगे। देन आप नम्स में अपना एडमिशन ले सकती हैं जिस भी कॉलेज में आया है। और इन केस फर्स्ट लिस्ट में नम्स में नेम नहीं आता, सेकंड लिस्ट में आता है, तो आपने याद रखना है कि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 फेब से। 2 फेब से पहले पहले आप यूएचएस से अपनी फी विड्रॉ करवा सकते हैं यूएचएस से, और आप अपने नम्स में या सीएमएच में जिस भी कॉलेज में नेम आएगा आप वहां पर अपनी फी सबमिट करवा सकते हैं। तो यूएचएस को जब आप कॉलेज को विजिट करेंगे, वो कॉलेज वाले, उनसे भी आपने पूछ लेना है कि 1 जनवरी को लिस्ट लग रही है और किस डेट तक हम अपनी फी विड्रॉ करवा सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। ये फी कंप्लीट जो है ये विड्रॉ हो जाती है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप सीएमएच में जाना चाहती हैं, लेकिन यूएचएस की फी आपने लाजमी सबमिट करवानी है। अगर आप सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन यूएचएस से कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका बाद में सीएमएच में नेम आ रहा है तो आप यूएचएस से फी जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं, और सीएमएच नम्स में या किसी भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकती हैं। बट लेकिन फर्स्ट फी सबमिट करवाना जो है वो बहुत जरूरी है कि अगर आप फी सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका यूएचएस से नेम जो होगा वो नेक्स्ट कैंडिडेट को शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ स्टूडेंट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ सेकंड लिस्ट
जब सेकंड लिस्ट 30 दिसंबर को सेकंड लिस्ट डिस्प्ले होगी, तो उसके बाद हमारा जो कॉलेज की फ़ी का डिफरेंस होगा उसका क्या होगा, जो हम फ़ी सबमिट करवा चुके होंगे उसका क्या होगा। अगर तो जिस कॉलेज में आपका नेम आ चुका है उसकी फ़ी कम है और आपका जिसमें नेम आपका अपग्रेड हुआ है उसकी फ़ी ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा वो आप अपने कॉलेज में जिसमें अपग्रेड हुआ है वहाँ पर आप सबमिट करवाएंगे। जो आप पहले फ़ी सबमिट करवा चुके हैं वो कॉलेज वाले खुद ही आपके उस कॉलेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर जिसमें आपने फ़ीस सबमिट करवाई है उसकी फ़ीस ज़्यादा है और जिसमें अपग्रेड हुआ उसकी फ़ी कम है, जो रिमेनिंग डिफरेंस होगा फ़ी का वो आपको आपके कॉलेज से या जहाँ पर आपने सबमिट करी वहाँ से आपको डिफरेंस होगा वो आपको पे हो जाएगा, वो वापस फ़ी मिल जाती है, इसका कोई इश्यू नहीं होता। मीन ऐसा नहीं है जिसमें आपने फ़ीस सबमिट करवाई उसकी फ़ी ज़्यादा है, आप अपग्रेड होने के बाद फ़ी कम है, जो आपकी बाकी फ़ी ज़ाया हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो आपके अपने कॉलेज से भी या जहाँ पर आपने सबमिट करवाई होगी वहाँ से भी आपको जो रिमेनिंग अमाउंट का चेक है वो आपको चेक मिल जाएगा, बाकी अमाउंट जो है वो आपको मिल जाती है।